हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में दोस्तों एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। हम अपने टॉपिक पर आएंगे दोस्तों, वही बात जो सब दिन बोलते हैं आप लोगों को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमको अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार पा करके। और वीडियो बनाने का मन करते रहता है, कंटेंट अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का मन करते रहता है। इसी तरह दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप लोग के बीच में अच्छा से अच्छा कंटेंट को प्रोवाइड करें और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गांधी जी से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो कि बहुत सारे उसने विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए हैं, उनको तो उसको लेकर के उल्लेख करेंगे। इसका जीवन का जो कुछ सार है, इनका जीवनी जो कुछ है वो कुछ हम आप लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। दोस्तों, इनका पिता गुजरात के जो दोस्तों पोरबंदर थे, पोरबंदर और राजकोट के ब्रिटिश हुकूमत के अधीन क्या थे, दीवान थे, दीवान के पद पे थे। जिस कारण से गांधी जी का बचपना काफी अच्छी बीती। कोई तरह का कष्टदायक जिंदगी उसकी नहीं थी उतनी ज्यादा। उसकी शिक्षा दीक्षा में भी कोई तरह की कमी नहीं आई, क्योंकि कमी तो उसको आती है दोस्तों जिसको राजस्व, जिसको ढौआ, इसको एक रुपया बोलते हैं, उसकी कमी होती है। लेकिन उसके पिता दीवान के पद पे थे, जिस कारण से उसको लालन पालन शिक्षा दीक्षा लेने में कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई। और दोस्तों, इस प्रकार से 1883 ईस्वी में गांधी जी का शादी कस्तूरबा गांधी से, महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी जाती है मात्र 13 वर्ष की उम्र में। और शादी होने के बाद जो पहला संतान होता है 1885 ईस्वी में, वो डेथ कर जाता है, वो नहीं बचते हैं। और दोस्तों, गांधी जी शादी करने के देखिए 1883 ईस्वी में शादी किया है। शादी करने के बाद का भी जुनून देखिए, इन्होंने 1888 ईस्वी में चले गए लंदन पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए। 1888 से लेकर 1891, 90 से 91, 2 साल लगभग वहाँ पे लंदन में पढ़ाई किए, वकालत की पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद जब कंप्लीट हुई तो वहीं से एक दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी थे, साउथ अफ्रीका के दादा अब्दुल्ला, उन्होंने इनको अपना, उसकी जो कुछ समस्याएं थी, व्यापारिक समस्याएं थी मतलब दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने अपनी समस्याओं को इसके सामने अपने रखा। उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार, गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं सुलझा सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो उन्होंने उस पर एग्री होकर के दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका के लिए 92 में प्रस्थान किए दक्षिण अफ्रीका के लिए। और जाने के साथ ही दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र में इन्होंने कार्य भी किए, जैसे कि 1892 ईस्वी में इसके बाद नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। फिर 1903 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। फिर 1910 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। और ऐसे कुछ मतलब बहुत सारे कार्य भी किए, जैसे कि नवजीवन की संप्रदाय की एक पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से ही करवाए थे, इंडियन ओपिनियन करके कुछ था। और दोस्तों, इन्होंने अपना गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को स्वीकार किया था। कौन? महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी दोस्तों इस प्रकार से जब लौट रहे थे 1915, आप देखिए 92-93 में गए हैं और 15 में लौट रहे हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहाँ लौट रहे थे? भारत आने के क्रम में दोस्तों जिस दिन यह इंडिया में आया था 9 जनवरी, उसी दिन को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब आने के बाद जनवरी में जब आए तो फरवरी से मार्च, ये 2 महीना दोस्तों शांति निकेतन आश्रम में ठहरे थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के थे, उनके साथ में जो बिताए। उसी का देखिए दोस्तों, आप गांधी जी को सुनते होंगे महात्मा गांधी, उसका महात्मा उसका नाम नहीं था, महात्मा एक उपाधि है। वो उपाधि कौन दिया था? वो उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। और उसी आश्रम में गांधी जी को महात्मा के नाम से पुकारा, महात्मा की उपाधि थी, जिस दिन से हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी। उसका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और उसको हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा एक उसको उपाधि मिली। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि मिली, इसलिए उसको महात्मा गांधी कहते हैं। और उसी आश्रम में जब उन्होंने महात्मा की उपाधि दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को, तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सुशोभित किया। अब दोस्तों, इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मतलब माना। और इस प्रकार से दोस्तों देखा है तो गांधी जी बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए जो मतलब कि
विजयी, हम लोग का आज़ादी में बहुत सारा मतलब कि एक तरह से देखा तो बहुत योगदान रहा, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह हुई, खेड़ा सत्याग्रह हुई, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, सब में जो अनशन किए, सब में जो अपनी मतलब कि वकालत वाला जो दिमाग लगाए, सब में सफल हो पाया, सरकार को मजबूर किया। वहीं से कमजोरी हम लोग पकड़े, हम इंडियंस कमजोरी पकड़े वहां पे सरकार का, कि क्या कमजोरी है, किस पॉइंट पे सरकार झुक सकती है, उसी को आधार बना करके हम लोग आगे बढ़े। और गांधी जी से जुड़े दोस्तों और कुछ बात करते हैं। तो गांधी जी दोस्तों, इसका हत्या गोडसे नमक व्यक्ति कर दिया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। यह दिल्ली के प्रार्थना मतलब कि दिल्ली के बिरला भवन में जा रहे थे, प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तो 5:17 पे गोडसे के द्वारा 3 गोलियां लगातार दाग दी गई, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इसके जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, इरविन समझौता करते हैं, पुनः समझौता करते हैं, या 3 कठिया प्रणाली में अपना भूमिका निभाते हैं, खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, बहुत सारी इसकी मतलब की शाखाएं में, बहुत सारी शाखा में कार्य किए हैं। इन सारे कार्य का व्याख्या उसी टॉपिक में करेंगे जिस टॉपिक में इनका चर्चा होगा। तो ये दोस्तों थोड़ी सी सार थी महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित। मैं आशा करता हूँ कि ये सार आप लोगों को, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे लगे तो आप क्या बताएंगे, आप लोगों को वही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।